बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबलाइम वे इंग्लिश एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेड ह्यूज की पोएम द थॉट फॉक्स। ये पोएम 6 स्टैंजास पर मुश्तमिल है। हर स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं। 4 लाइन्स वाले स्टैंजा को क्वार्टरिन बोलते हैं। इस तरह ये 6 क्वार्टर्स पर मबनी पोएम है। व्यूअर्स, टेड ह्यूज के बारे में बताता चलूँ, ये अपनी पोइट्री में एनिमल इमेजरी का फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हॉक्स मोनोलॉग, द जैगुअर, द हॉर्सेस, एन ऑटर, थ्रशेस, crows, etc. He uses animal imagery to represent the inner life of human beings. ह्यूमन बींग्स की इनर लाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए वो एनिमल इमेजरी का यूज़ करते हैं। ड्यू टू द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ एनिमल इमेजरी इन हिज पोइट्री, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एन एनिमल पोइट। अपनी पोइट्री में एनिमल इमेजरी के फ्रीक्वेंट यूज की वजह से उन्हें एनिमल पोइट भी कहा जाता है। ही वॉज अ वेरी जीनियस पोइट। द सीम ऑफ वायलेंस इज ऑल्सो देयर along with animal imagery in most of his animal poems. जहाँ तक द थॉट फॉक्स का तल्लक है तो ये एक सिंबल है, सिंबल ऑफ पोएटिक प्रोसेस, सिंबल ऑफ इमेजिनेशन। इसके मोर थीम्स हैं क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन, इमेजिनेशन, नेचर, द आर्ट ऑफ राइटिंग। ये थे इस पोएम के सीम्स। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज, आई इमेजिन दिस मिडनाइट मोमेंट्स फॉरेस्ट। मैं तसव्वुर करता हूँ, ख्याल करता हूँ इस निसफ रात को जंगल के माहौल के बारे में कि जंगल का माहौल कैसा होगा। समथिंग एल्स इज अलाइव, इसके साथ कोई और चीज़ भी मुतहरिक है, अलाइव है। बिसाइड द क्लॉक्स लोनलीनेस, क्लॉक की तन्हाई के साथ, क्लॉक की तन्हाई के साथ, एंड दिस ब्लैंक पेज वेयर माई फिंगर्स मूव, और ये कोरा कागज़ जिस पर मेरी उंगलियां हरकत कर रही हैं। पोइट कहता है कि रात के वक़्त अपने कमरे में एक नज़म लिखने की तैयारी करते हुए मैं महसूस कर रहा हूँ कि कमरे में मौजूद क्लॉक की टिक टिक जो कि मुझे अपनी तन्हाई का एहसास दिला रही है, इसके अलावा भी कुछ शायद वो मेरा शायराना तख़य्युल है और वो भी मुतहरिक है। मेरे सामने एक कोरा कागज़ पड़ा हुआ है और उस पर कुछ लिखने के लिए मैं उंगलियां हिला रहा हूँ, लेकिन बेसूद। इन द सेकंड स्टैंजा ही सेज, थ्रू द विंडो आई सी नो स्टार। जब मैं खिड़की में खड़ा होकर बाहर देखता हूं तो आसमान पर कोई सितारा दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है कि आसमान भी मेरी तरह खाली है। जिस तरह मेरा जहन खाली है, इस तरह आसमान पर भी कोई सितारा नहीं। वो अपने जहन को खाली आसमान के साथ कंपेयर करता है। ये जो खाली आसमान है, ये सिंबल है उसके खाली जहन की। समथिंग मोर नियर, कोई चीज़ है जो करीब आ रही है। और वो कहता है कि मैं महसूस करता हूँ कि कोई चीज़ है जो मेरे मज़ीद करीब आ रही है। दो डीपर विद इन डार्कनेस, गरचे वो तारीकी में ज़्यादा डूबी हुई है, वाज़े नहीं है, दिखाई नहीं देती। इज़ एंटरिंग द लोनलीनेस, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि वो मेरी तन्हाई में दाखिल हो रही है। खाली जहन के साथ मैं कमरे की खिड़की में से बाहर आसमान की तरफ देखता हूँ तो वहाँ पर कोई तारा नज़र नहीं आता, यानी वो भी मेरे खाली जहन की तरह खाली नज़र आता है। अचानक मुझे महसूस होता है कि मेरे जहन के जंगल में कोई चीज़ मुतहरक होने जा रही है। ये उसका शायराना तख़य्युल है, यानी शायराना तख़य्युल मेरे जहन में दाखिल होना शुरू हो गया है। अगरचे मैं इसे करीब ही महसूस कर रहा हूँ, लेकिन इसका
अभी ये वाज़ेह नहीं है, लेकिन ये अभी तक वाज़ेह नहीं है, नाकाबिल शनाख्त है, क्योंकि वो तारीकी में डूबा हुआ है। दो डीपर विद इन डार्कनेस, अगरचे वो इस वक्त अभी तारीकी में डूबा हुआ है और वो मेरी तन्हाई में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। इन द थर्ड स्टैंजास ही सेज cold delicately as the dark snow, ठंडी सर्द बड़ी नज़ाकत के साथ जैसे कि रात के वक्त बर्फ है। अ फोक्स नोज टच स्ट्रीक, फोक्स की नोज वो शाख को छूती है, लीफ पत्ते को छूती है, यानी वो बड़ी एहतियात कर रही है, देख रही है कि माहौल साजगार है, कहीं किस्म का कोई ख़तरा तो नहीं है। टू आइज सर्व अ मूवमेंट, यानी उसकी दो आंखें जो हैं वो मूवमेंट में उसकी मामन है, मददगार है, जो माहौल को देख रही है। दैट नाउ एंड अगेन नाउ एंड नाउ एंड नाउ, बार बार अब और अब, यानी वो दाएं बाएं हर तरफ से सिचुएशन को, माहौल को वो ऑब्जर्व कर रही है, चेक कर रही है, कहीं पे किसी किस्म का कोई ख़तरा तो नहीं है। तो इसी तरह वो कह रहा है कि जो ख्याल है वो बड़ी गर्मजोशी के साथ मेरे अंदर दाखिल नहीं हो रहा, बल्कि वो भी बहुत सर्द, बड़ी नज़ाकत के साथ आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह फोक्स वो माहौल को चेक करती है, इसी तरह वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिमाग के अंदर दाखिल हो रहा है। इन द फोर्थ स्टैंजास द पोएट सेज सेट्स नीट प्रिंट्स इनटू द स्नो between trees, and verily a lame shadow lags by stump and in hollow of a body that is bold to come, sets neat prints into the snow। अब वो फॉक्स बर्फ पर अपने पंजों के निशानात सब्त करती जा रही है, बिटवीन ट्रीज, दरख्तों के दरमियान से, एंड वेरीली अ लेम शेडो, और बड़ी एहतियात के साथ एक लड़खड़ाता हुआ साया, लेग्स आहिस्ता आहिस्ता हरकत करता है, बाई स्टम्प, तनों के पास से, एंड इन हॉलो ऑफ अ बॉडी, और उसका जिस्म बहुत कमज़ोर खोखला है, लेकिन उसके अंदर जो है वो एक बोल्डनेस है, कॉन्फिडेंस है, और उसके एक पर्पस के साथ वो आगे बढ़ रही है। पोएट कहता है कि अब वो तखयलाती लूमड़ी ज़रा बड़े इलाके में घूम रही है, और अब तो उसके पंजों के निशानात दरख्तों के दरमियान बर्फ पर नज़र आ रहे हैं। यूं महसूस होता है कि अब अपने मुतहरक साए के साथ वो लूमड़ी बड़ी एहतियात के साथ एक कटे गिरे हुए दरख्त के तने के पास से गुजर जाती है, और अब वो इतनी बाहिम्मत हो गई है कि अपने कमज़ोर जिस्म के साथ कोई जुरतमंदाना कदम उठा सके। इन द फिफ्थ स्टैंजा ही सेज अक्रॉस क्लियरिंग्स एन आई, अ वाइडनिंग डीपनिंग ग्रीननेस brilliantly, concentratedly coming about its own business। अब वो बेबाक अंदाज में आगे बढ़कर जंगल की खुली जगहों में आ गई है। क्लियरिंग्स, अक्रॉस क्लियरिंग्स, खुली जगहों में आ गई है। एन आई, एक आंख है। अ वाइडनिंग्स डीपनिंग ग्रीननेस, घने जंगल से बाहर आने के बाद वो लूमड़ी एक काफ़ी कुशादा जगह, जो कि पहली जगहों से ज़्यादा सरसब्ज है। डीपनिंग, वाइडनिंग डीपनिंग ग्रीननेस, यानी यहाँ पे जो सब्जा है वो पहली जगहों से ज़्यादा है, और वो बड़ी बेबाकी के साथ, होशियारी के साथ, चालाकी के साथ, ब्रिलियंटली, कंसंट्रेटेडली अपनी तवज्जो मरकूज़ की हुए है, सारे माहौल को ऑब्ज़र्व करते हुए, उसको देखते हुए, वॉच करते हुए, अपनी वो जो पर्पज़ है, अपना पर्पज़ है, अपना मिशन है, अपना मकसद है, वो उसको नहीं भूली। कमिंग अबाउट इट्स ओन बिजनेस, वो अपना काम जारी रखे हुए है, अपने मकसद को वो नहीं भूली। अब वो अपनी अक्ल फहम को इस्तेमाल करते हुए एहतियात से कुछ सोचती है। रात के वक्त जंगल में इधर उधर घूमने के केस से भी वो अपने असल मकसद के तहत आगे बढ़ती है, अपने असल मकसद को वो नहीं भूलती। टिल विद अ सडन शॉप हॉट स्टिंक ऑफ फॉग्स, फिर क्या होता है कि अचानक लूमड़ की तेज बू, इट एंटर्स द डार्क होल ऑफ द हेड, उसके सर के डार्क होल में दाखिल होती है। द विंडो इज स्टारलेस,
विंडो अभी तक स्टारलेस है, वहाँ पे आसमान पे उसने जब खिड़की से देखा तो कोई सितारा नहीं है। द क्लॉक टिक टिक कर रहा है। द पेज इज़ प्रिंटेड, तो सफ़ा लिखा जाता है। फ्रॉइड कहता है कि मैं अपने तस्वर में ही इस तख़यलाती लुमड़ी की नक़्ल हरकत महसूस करता हूँ और अचानक ही वो लुमड़ी मेरे हेड के दिमाग के डार्क होल में दाखिल हो जाती है, यानी वो आइडिया दाखिल हो जाता है और मैं इसकी आमद पर इसकी मखसूस तेज़ बू महसूस करता हूँ। अगरचे मेरे कमरे के अंदर और बाहर किसी चीज़ में कोई तब्दीली नहीं आई, क्योंकि बाहर आसमान पर अब भी कोई तारा नहीं और कमरे के अंदर क्लॉक हस्बे मामूल टिक टिक कर रहा है। इसके बावजूद मेरा शायराना तख़य्युल काम कर गया है और जिस तरह लुमड़ी ने सफ़ेद बर्फ़ पर अपने पाँव के निशानात छोड़े थे, इस तरह मेरे शायराना तख़य्युल ने, पोइटिक इंस्पिरेशन ने भी काम कर दिखाया है और मैं भी शायरी का एक सफ़ा लिखने के काबिल हो गया हूँ और वो मैंने एक पोएम नज़म एक सफ़ा लिख दिया है। इन दी एंड बुद्धा का एक बहुत खूबसूरत कोटेशन है, देयर इज़ नो फायर लाइक पैशन, नो क्राइम लाइक हेट्रेड, नो सारो लाइक सेपरेशन, नो सिकनेस लाइक हंगर एंड नो जॉय लाइक द जॉय ऑफ फ्रीडम। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें एंड कीप इन योर माइंड टू सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।